उपयोगितावाद मुख्यतः बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है, जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की अवधारणा है, जो अधिकतम व्यक्तियों के कल्याण, अधिकतम व्यक्तियों के सुख आदि की अवधारणा से संबंधित है। यह विचारधारा मुख्यतः अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण से संबंधित है। इस विचारधारा के मुख्य जो प्रवर्तक हैं वो आपके स्टुअर्ट मिल हैं, जर्मी बेंथम हैं, हेनरी सिडविक हैं और पीटर सिंगर आदि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनमें से स्टुअर्ट मिल ने अ सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। यह मुख्यतः जो विचारधारा है, यह विचारधारा मुख्य रूप से उदारवाद और पूंजीवाद, मुख्यतः उदारवाद और पूंजीवाद का एक उत्पाद है। इसमें उदारवादी दृष्टिकोण और पूंजीवादी दृष्टिकोण दोनों को समाहित किया गया है। उदारवादी दृष्टिकोण और पूंजीवादी दृष्टिकोण दोनों को समाहित करके विचारधारा प्रस्तुत की गई है। और यह माना गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमें कुलीनवाद और लोकतंत्र दोनों को संयुक्त करना चाहिए। कुलीनवाद और लोकतंत्र दोनों को संयुक्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कुलीनवाद मतलब उच्च कुल के व्यक्ति, उच्च नस्लीय व्यक्ति, और साथ ही साथ लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र में उच्च वर्गीय व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की बात, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात, उनके अधिकारों के संरक्षण की बात भी यह सिद्धांत करती है। साथ ही साथ इसमें उदारवादी और पूंजीवादी दृष्टिकोण भी समाहित है। तो यह जो विचारधारा है मुख्यतः इनको संयुक्त करते हुए, ठीक है, मुख्यतः उदारवादी और पूंजीवादी पद्धतियों को संयुक्त करते हुए, उदारवादी प्लस पूंजीवादी दोनों पद्धतियों को संयुक्त करते हुए एक प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र और कुलीनवाद या कुलीन तंत्र, नोबेलिटी, दोनों को एकीकृत करने की एक नीति है, या दोनों की एकीकृत करने की एक पद्धति रही है। यह पद्धति वस्तुतः इस बात पे मुख्य रूप से आधारित है कि शासन प्रशासन के संचालन में, नियम कानून की स्थापना में या नियम कानून के फॉर्मेशन में, उसके क्रिएशन में, उसके कंस्ट्रक्शन में हमें या सरकार को उन नीतियों को महत्व देना चाहिए, उन वस्तुओं पे जोर देना चाहिए जो कि अधिक से अधिक मानव के कल्याण को संपादित कर सकें, जो अधिक से अधिक मानव के हित के अनुरूप हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा मानव के हितों के अनुकूल कार्य करें। तो कुल मिला के अगर इन व्यवस्थाओं के अनुरूप शासन प्रशासन संचालित होता है तो यह पद्धति आपका उपयोगितावाद की है। तो उपयोगितावाद की पद्धति वस्तु मुख्यतः एक प्रकार से अधिकतम व्यक्तियों के कल्याण पे निहित अवधारणा है। यह अवधारणा वैसे ही है जैसे कि समझिए ऑल इंडिया रेडियो जो भारत सरकार का है, इसका मोटो यही है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ऑल इंडिया रेडियो का मोटो जो है आपका यही है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। इसी तरह अगर देखा जाए तो यह पद्धति अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। जैसे अगर हम प्राचीन काल में अशोक का धम्म देखें, अशोक के धम्म की जो परिभाषा दी गई है मुख्यतः राहुलोवाद सूत्र में, उसमें राहुलोवाद सूत्र में जो दी गई है उसमें भी जो उनकी परिभाषा है जिसे कहता है, यह दिया गया है राहुलोवाद सूत्र में। यह परिभाषा में क्या कहा गया है, यह परिभाषा है मुख्यतः जो अपासिन्वे बहुकयाने, ठीक, बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। अब समझिएगा, अपासिन्वे मतलब आसिनो मतलब होता है पाप, जिसमें अल्प पाप हो, कम से कम पाप हो, और बहुकल्याण, बहुकयाने मतलब बहुकल्याण, बहुत लोगों का कल्याण हो।
बहुत या बहु कल्याण हो, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, ऐसी पद्धति वहाँ भी बात की गई है कि जिसमें धम्म वह है जिसमें पाप कम हो, आसीनव कम हो, और जिसमें लोगों का कल्याण ज़्यादा हो, जिसमें कल्याणकारी तत्व परोपकारी तत्व ज़्यादा हो, यही धम्म होता है। यही अवधारणा आप अगर देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आप देखिए तो वहाँ भी उपयोगितावाद का आपको साक्षात्कार होता है। वहाँ परिलक्षण मिलता है। जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और राजा को वही नीति निर्धारित करना चाहिए जिसमें प्रजा की भलाई हो, न कि राजा की। तो प्रजा के भलाई को ज़्यादा महत्व देता है। बहु कल्याण या प्रजा कल्याण को महत्व देना मतलब बहुसंख्यक के कल्याण की बात करना होता है। यही आपको उपयोगितावादी पद्धति कहलाती है। यही पद्धति आप मुख्यतः आप देख सकते हैं जो गांधी जी का सर्वोदय आंदोलन है, जिससे गांधी जी विनोबा भावे आज जुड़े थे, जिसमें जेपी भी जयप्रकाश नारायण भी जुड़े थे। बाद में यहाँ से निकल के उन्होंने टोटल रिवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत। तो गांधी जी का जो सर्वोदय की अवधारणा है, ठीक है, तो वह सर्वोदय की अवधारणा मुख्यतः कहाँ से ली गई है? वह ली गई है जॉन रस्किन से। तो जॉन रस्किन ने जो महत्वपूर्ण अपना ग्रंथ लिखा अनटू द लास्ट, तो अनटू द लास्ट का कथन था, इसका फेमस कथन है, जिसे गांधी जी ने मुख्य आधार बनाया अपने सर्वोदय आंदोलन का। सर्वोदय क्रांति का, क्रांति मतलब परिवर्तन। तो यह जो सर्वोदय की विचारधारा आई, द अपराइजिंग टू ऑल, जो सभी व्यक्ति के उदय से संबंधित हो, सभी व्यक्ति के विकास से संबंधित अवधारणा हो, उसे कहते हैं सर्वोदय। सबका उदय हो, सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, यही आपका है सर्वोदय। तो जो सर्वोदय की अवधारणा है यह मुख्यतः अनटू द लास्ट से ली गई है। अनटू द लास्ट का फेमस कथन था, यह कहता है द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन्स इनटू द गुड ऑफ ऑल। कहता है द गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन्स इनटू द गुड ऑफ ऑल। एक व्यक्ति का कल्याण, ठीक है, सभी व्यक्ति के कल्याण में निहित होता है। एक व्यक्ति का कल्याण सभी व्यक्तियों के कल्याण में निहित होता है। यह पद्धति कहलाती है सबके उदय से संबंधित विचारधारा, सबके कल्याण से संबंधित विचारधारा कहलाती है सर्वोदय। इसी विचारधारा को गांधी ने अपने आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया, और उनकी सर्वोदय विचारधारा इसी से प्रभावित होकर आगे बढ़ती है। तो सर्वोदय विचारधारा आपका वहाँ से आती है। तो कुल मिला के यह जो मूल विचारधारा है आपका, यह कुल मिला के इसी पद्धति पे काम करती है कि लोगों के कल्याण पे अधिक से अधिक कार्य किया जाए। जो माओवादी थियोरी में जादव जियांग का मास लाइन कम्युनिकेशन का सिद्धांत है, मास लाइन कम्युनिकेशन का जो सिद्धांत है, इसका मतलब, ठीक है, उसमें भी वो कहता है जादव जियांग कि शासन प्रशासन को अपने और सरकारों को अपनी नीति निर्धारित करते समय आम जनता के कल्याण, बहुतों अन्य लोगों के कल्याण पर मुख्य आधार बनाना चाहिए। शासन प्रशासन में या नीति निर्धारित करने में उन्हीं नियम कानूनों को लागू किया जाना चाहिए जिसमें आम जनता की सहमति हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो, जिसमें जन कल्याण अधिक हो पाए। यही जन कल्याण की जो भावना है, यह उपयोगितावादी दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। यह दृष्टिकोण महात्मा बुद्ध के दर्शन में भी दिखता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत, ठीक है। तो कुल मिला के यह दृष्टिकोण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टिकोण को हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, विश्व भ्रातृत्व की अवधारणा, विश्व बंधुत्व की अवधारणा, ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। तो यही आपका उपयोगितावादी मुख्य दर्शन है।